इन 9 लोगों के एनडीए के नामांकन में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति सबको खल रही थी और ये पहली बार था। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश इस्तीफा क्यों देंगे। दीपक प्रकाश की मां भी जो विधायक हैं, उन्होंने भी ये बात कहा। एनडीए गठबंधन पिछड़ रहा था, इसलिए उसने एक सीट विपक्ष के लिए छोड़ दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और लेकर के हाजिर हैं कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट बिहार की जो वर्तमान स्थिति बनी है, जो राजनीतिक हालात बने हैं एमएलसी के नामांकन के बाद, अब ये एक अलग कहानी और अलग दिशा में मोड़ ले रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होगा, बिल्कुल सामान्य सब कुछ चल भी रहा है। आपने देखा होगा कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई और जैसा कि हमने बताया भी था कि टकराव की स्थिति आ सकती है, लेकिन नंबर गेम में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन पिछड़ रहा था, इसलिए उसने एक सीट विपक्ष के लिए छोड़ दिया। सारे आंकड़े, सारे समीकरण बैठाने के बाद भी कहीं से यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो 9वीं सीट जो है अपने पाले में किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक सीट तो सीधे सीधे उपचुनाव था और उसमें बहुत ज्यादा झमेला था नहीं, क्योंकि एनडीए गठबंधन को बहुमत प्राप्त था और वो सीट आसानी से उनको जीतना था। नीतीश कुमार की वो सीट थी, लेकिन 9 सीटों का जो आंकड़ा था ना, इसमें बहुत प्रयास हुआ, जोड़ घटाव की तैयारी भी हुई। मामला फंस सकता था, फंसाया जा सकता था, लेकिन अंततः मामला फंसा नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी बात हो गई। बात यह हुई कि कल तक ये कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा कि अभी इंतजार कीजिए, नामांकन खत्म नहीं ना हुआ है। दीपक प्रकाश की मां भी जो विधायक हैं, उन्होंने भी ये बात कहा और स्नेहलता के बयान के बाद से ये बात संभावित लग रही थी कि कुछ न कुछ रात भर में ट्विस्ट होगा। हमने आपको बताया भी था, लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट हो गया। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में अब जो परिस्थिति है, जो लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो स्थान नहीं रह गया है। उपेंद्र कुशवाहा 2 बार राज्यसभा गए तो ये कहा जाने लगा कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, बहुत सारी बातें कही जाने लगी। ये भी कहा गया जब दोबारा गए तो कि अब मंत्री बन जाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में उनको शामिल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं किया गया। शर्त उन्होंने बिहार के मंत्रिमंडल में अपने पुत्र को स्थापित करने की और यह शर्त भारतीय जनता पार्टी ने मान भी लिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा था, अर्धकालीन और पूर्वकालीन भी। यहां तक कि अपने उम्मीदवार को फंसा करके भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बड़ा खेल खेला था। उसके बाद कई परिवर्तन हुए। उसके बाद आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री भी बनाया और अब कुशवाहा समाज का एक नेता भारतीय जनता पार्टी का आइकॉन है, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो उपेंद्र कुशवाहा वाली आवश्यकता थी, वो धीरे धीरे अब उन पर जो आश्रित रहने वाली बात थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, उन्होंने कहा है कि दीपक प्रकाश मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मीडिया पर नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश इस्तीफा क्यों देंगे, पहली बार चुने गए हैं क्या, इससे पहले भी थे, अभी तो 1 महीना हुआ ही है, 6 महीना की बात आप कर रहे हैं ना, पीआईएल की बात वगैरह वगैरह सब कुछ बात आपने हमको सुन ली होगी हमसे। लेकिन एनडीए के भीतर घमासान, और कहा यह जा रहा है कि नाराजगी जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन के भीतर है, वहीं महागठबंधन के भीतर भी, खास करके राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो जबरदस्त उठापटक शुरू हो चुकी है। इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत होते ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में क्या सामंजस्य बैठेगा, आगे आने वाली बिहार की राजनीति क्या कह रही है, हम चर्चा उसकी करने जा रहे हैं। हम चर्चा उस बात की करने जा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार अब तक आपने देखा होगा कि बहुत ही सामंजस्य बिठा करके सुचिता की राजनीति करते रहे हैं और जब भी वो जिस गठबंधन में रहे हैं, उस गठबंधन में कोई भी ओकेजन हुआ है, संवैधानिक ओकेजन, उससे नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग नहीं किया है। तो क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है इसलिए नहीं गए हैं?
या फिर कोई और कारण है? क्योंकि आज 9 लोगों का नामांकन हो रहा था, 8 द्विवर्षीय में और एक नीतीश कुमार की सीट पर। इन 9 लोगों के एनडीए के नामांकन में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति सबको खल रही थी और यह पहली बार था इस 20 वर्षों में कि नीतीश कुमार नामांकन में नहीं पहुंचे। एक भी नामांकन होता था तो नीतीश कुमार जरूर पहुंचते थे, लेकिन पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ जो हमने बात कही थी कि क्या नीतीश कुमार हालिया फैसलों से जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उससे नाराज चल रहे हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ है नीतीश कुमार उसको अब दूसरी तरीके से देख रहे हैं? क्या ये सब कुछ प्रायोजित था? इन सारी बातों का जवाब आपको धीरे धीरे मिलेगा। सबसे पहले इन सारे समीकरणों को जोड़िएगा तो एक बयान आपके सामने रखेंगे, ललन सिंह का बयान। ललन सिंह ने बड़ा ही अजीबोगरीब अपने प्रकृति के विपरीत बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके बयान को आप सॉफ्ट बयान की तरह देख सकते हैं, जबकि आपको पता है कि ललन सिंह तल्ख बयान देने के लिए जाने जाते हैं। ललन सिंह ने साफ कहा है कि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में नीतीश कुमार जी की रणनीति रही है कि चुनाव न हो, टकराव की स्थिति न आए, जबकि आपको मालूम होगा कि ऐसा कुछ देखने को राज्यसभा में मिला था। हालांकि उस समय खुद उम्मीदवार थे नीतीश कुमार, इसलिए उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन 20 सालों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने संख्या बल के आधार पर ओवरलैप नहीं किया, जितने उनकी संख्या थे उसके हिसाब से ही सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जमीन पर यह मामला सामने आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि 10वां कैंडिडेट अपना नहीं उतारी तो उसके पीछे का रणनीति और राजनीति कुछ अलग कहानी कह रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां एक तरफ नीतीश कुमार की अनुपस्थिति थी, वहीं सुनील सिंह एकमात्र जो विपक्ष के कैंडिडेट नामांकन किए हैं, उनके नामांकन में भी शीर्ष नेतृत्व के ऊपर से लोग नहीं थे। न लालू प्रसाद, न तेजस्वी यादव, और ऊपर से जो रोहिणी का बयान आ गया, उसने तो पूरी तरह से सब किए धरे पर पानी फेर दिया और इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। लालू प्रसाद वतन वापस लौट गए हैं, सिंगापुर से इलाज करा करके अभी अभी लौटे हैं और लौटने के बाद अभी दिल्ली में है। तेजस्वी यादव बाहर हैं, लेकिन इतने बड़े ओकेजन में उनके लिए आने और जाने का कौन सी बड़ी बात थी, वो आ सकते थे। लेकिन बाहर ही बाहर उन्होंने उम्मीदवार तय कर लिया और उस झमेला से बच गए जिस झमेले में कहा यह जा रहा था कि मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेंगे, क्या सुनील सिंह फिर से होंगे या किसी दलित को उतार करके नया गेम खेलेंगे। सबसे बड़ा गेम इस पूरे माहौल में अगर किसी ने खेला है तो चिराग पासवान ने खेला है। हम चिराग पासवान की चर्चा करेंगे, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उपेंद्र कुशवाहा अब क्या करेंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी विधायक से जो वहां मौजूद थे नामांकन के समय में, खुद उपेंद्र कुशवाहा तो दूरी बना करके रखे हुए हैं। जो विधायक उनके उस में मौजूद थे नामांकन के समय, वो एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे उनसे दीपक प्रकाश की बात पूछी जा रही है, वो हाथ जोड़ करके आगे निकल जा रहे हैं। आपने कई तस्वीरें देखी होगी, कई मीडिया चैनलों में इस खबर को चलाया है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। इसके बाद कहानी शुरू होती है कि किस तरह से इस पूरे मामले को एनडीए गठबंधन नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से ढाला है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और यह पहली बार देखने को मिल रहा है जब कुशवाहा विहीन विधान परिषद होने जा रहा है। तो इस पूरी कहानी का प्लॉट क्या है? एक खास वर्ग जो भले ही प्रधानमंत्री के द्वारा नामित करने के बाद, गृह मंत्री के द्वारा नामित करने के बाद, नीतीश कुमार के द्वारा नामित करने के बाद, लौकुश समीकरण से नीतीश के हटने के बाद कुशवाहा समाज के एक युवा को
मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया हो, लेकिन विधान परिषद पहली बार कुशवाहा विहीन होने जा रहा है। ये पूरी कहानी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये आने वाले भूचाल, सुनामी का एक संकेत है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हमने 2 दिन पहले पंचनामा में नमन जी के साथ जो बातचीत किया था, जैसा कि आपको जानकारी मिला होगा कि जब ये खबर आप देखेंगे उससे पहले नमन जी दिल्ली गए थे और एक निमंत्रण आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरा होने पर। कुछ पत्रकारों को बुलाया गया था, जिसमें हमारी टीम को भी बुलाया गया था। जाना तो मुझे भी था, लेकिन चूंकि हम लोग दोनों निकल चले जाते ये संभव नहीं था। तो इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी, उसमें कहीं ना कहीं एक बात साफ साफ नजर आ रही थी कि जो परिस्थिति बनी है उसमें एमएलसी के चुनाव को लेकर के जो ताना बाना बुना गया था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को इस ताना बाना से बिल्कुल अलग कर दिया गया। और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अब अपने पुत्र को, हालांकि कह तो ये रहे हैं कि वो अपने पुत्र को मंत्रिमंडल में शामिल रखेंगे, लेकिन क्या यह संवैधानिक रूप से सही होगा, इस पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर के और 2 बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं क्योंकि उनके विरुद्ध एनडीए गठबंधन और उनकी पार्टी में भी फैसले हो रहे हैं। इसको लेकर के अब एक नई बात सामने आई है। जब निशांत नामांकन करने गए तो निशांत ने कहा कि वो अपने पिताजी की लेगेसी को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और सीधे सीधे उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया कि पिताजी ने जो काम अधूरा छोड़ा है, जो काम करना चाहते थे, हम उस विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए तैयार हैं। तपाक से संजय झा भी बोल गए। नीतीश कुमार तो नहीं थे, लेकिन संजय झा ने उसके बाद मोर्चा संभाला, मीडिया के सामने अपना कमान संभाला और उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि मंत्रिमंडल के साथ साथ अब पार्टी का भी करता धरता काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे निशांत। हमने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जनता दल यूनाइटेड का करता धरता लौकू समीकरण से कोई बाहर का हो। यानी सीधे तौर पे संजय झा के बयान के बाद ये बातें स्पष्ट होने लगी हैं कि आने वाला जो राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक अगले सप्ताह होने वाला है जनता दल यूनाइटेड का, उसमें कई बड़े फैसले होने हैं। और इन फैसलों के साथ साथ अब नीतीश कुमार का जो जोड़ घटाव चल रहा है, गुणा भाग चल रहा है, वो देश से बाहर से लौटे लालू प्रसाद तक पहुंचता है। लालू प्रसाद के, मैंने आपको बताया था, बंगला खाली करने से लेकर के उनके सिक्योरिटी वापस करने तक, और उसके बाद ये जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सबको अगर जोड़ घटाव करके देखा जाए तो एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि इस फैसले को लेकर के जहां एनडीए गठबंधन में कलह शुरू हो गया है, और इस कलह की शुरुआत तब हुई थी जब सम्राट चौधरी ने दिल्ली में भोज दिया था और उसमें जीतन राम मांझी शामिल नहीं हुए थे। जीतन राम मांझी बहुत ट्रस्टवर्दी एनडीए के प्रति हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्होंने भी ये बात कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें कहीं आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा सहज होंगे? पॉलिटिशियन है इसलिए पॉलिटिक्स तो करेंगे ही और अपनी बातों को रखेंगे भी, लेकिन अब जो स्थिति बनती जा रही है वो बिहार से होती हुई आगे बढ़ेगी। जब माधव आनंद और आलोक सिंह से पत्रकारों ने पूछा तो बाकी तो सब ठीक बता रहे, लेकिन दीपक प्रकाश के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने भी बहुत बड़ा ट्वीट कर दिया है और सुनील सिंह के उम्मीदवारी के बाद उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जो हम तो कह नहीं सकते हैं। आप खुद जाकर के सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं। रोहिणी आचार्य ने उम्मीदवारी सामने आते ही सुनील सिंह के सारी बातें जो उनके मन का भड़ास था उस सब कुछ निकाल दिया है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपको याद होगा कि साधु यादव
जो तेजस्वी यादव के ओरिजिनल मामा हैं, ये तो धर्म के मामा हैं सुनील सिंह, लेकिन ओरिजिनल मामा हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि घर के भीतर किस तरह के लोगों को आप रख रहे हैं, ये भी असर करता है आपके फैसले और आपके गिरते हुए जनाधार पर। तो वहीं आपको बता दें कि शिवचंद्र राम ने तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जिस तरीके से वो रोए हैं, गिलगिलाए हैं और उन्होंने पार्टी के सभी पदों से अपने आप को अलग कर लिया है, ये एक अलग कहानी कहता है। लेकिन इन सब के बावजूद लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, ये दो अभी भी 15 साल और 20 साल बिहार प्रशासन करने वाले लोग जीवित हैं, उनका दिमाग काम कर रहा है और वो रणनीति बनाने के मास्टर कहे जाते हैं। इनकी मास्टरी आगे बिहार की राजनीति को किस तरफ मोड़ती है, कहां करवट लेती है, या भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अब कमान आ चुका है, अब कुछ नहीं होना है, इन सभी बातों पर हमारी नजर बनी हुई है। आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा, क्योंकि एमएलसी के चुनाव के बाद से जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, उसमें आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।